तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी कहानी। आप लोग उसे सुने ध्यान से और पढ़ें भी तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, बहुत हंसी आएगी। आज कहानी का नाम है भोला राम का भूत और पिंटू हलवाई की दुकान। अगर दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं फ़नी वीडियो। गांव लखपतिपुर में एक बहुत अजीब हादसा हुआ था। वो हुआ यूँ कि भोला राम नाम का आदमी जो ज़िंदगी भर बस पराठे खाता रहा और हर काम में आलस करता रहा, अचानक एक दिन ऐसा गायब हुआ जैसे चाय में चीनी घुल जाती है। अब गांव में अफवाह फैल गई कि भोला राम की आत्मा हलवाई पिंटू की दुकान पर चाय समोसों के बीच घूमती है, क्योंकि ज़िंदगी भर उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत वही थी। खाना अब हर रोज़ कोई ना कोई कहता कि रात में समोसे अपने आप तले जा रहे थे, कोई कहता चाय के कुल्हड़ अपने आप खनक रहे थे और कोई कहता भोला राम का भूत पिंटू हलवाई की दुकान में बैठकर चाय का हिसाब मांग रहा था। अब बेचारा पिंटू हलवाई डर के मारे रात को दुकान बंद करके घर भाग जाता, लेकिन गांव के गप्पू मास्टर जो हर बात पर रिसर्च करने में विश्वास रखते थे, उन्होंने ठान लिया कि इस भूत की गुत्थी सुलझाएंगे। तो उन्होंने एक रात पूरी तैयारी की, कंबल, लालटेन और ढेर सारे समोसे लेकर दुकान पर डेरा डाल दिया। आधी रात को सचमुच आवाज़ आई, पिंटू एक चाय बना दे और समोसे पर हरी चटनी ज़्यादा डालना। अब मास्टर साहब डर के मारे कांप गए, लेकिन फिर बोले, कौन है रे तू? तभी सामने से धुएं जैसा आकृति निकली और बोली, हम हैं भोला राम का भूत। हमारी आत्मा तो तभी शांति मिलेगी जब हमें रोज़ाना 4 समोसे और 2 चाय मुफ्त मिलेंगी। यह सुनकर मास्टर ने पेट पकड़कर हंसना शुरू कर दिया और बोले, अरे मरने के बाद भी मुफ्तखोरी की आदत गई नहीं तेरी? अब पिंटू हलवाई को जब यह खबर मिली तो उसने डर के बजाय धंधे की चालाकी दिखाई। उसने अगले दिन दुकान पर बोर्ड टांग दिया, यहाँ भोला राम के भूत द्वारा प्रमाणित समोसे मिलते हैं। अब क्या था, गांव-गांव से लोग आए और दुकान पर भीड़ लग गई। हर कोई भूत वाले समोसे खाने आया और पिंटू का धंधा चौगुना चल पड़ा। लेकिन अब नई समस्या यही हुई कि असली भोला राम का भूत नाराज हो गया है। बोला, अरे मैंने तो मुफ्त मांगा था, यह तो पैसे लेकर बेच रहा है। और गुस्से में उसने एक रात पूरी दुकान के समोसे गायब कर दिए। सुबह जब लोग आए तो समोसे की जगह खाली कढ़ाई मिली। अब पिंटू हलवाई परेशान। फिर गांव वालों ने पंचायती की। पंचायती में सरपंच ने ऐलान किया, भोला राम के भूत को हर दिन शाम की आरती के बाद 5 समोसे और 1 चाय मुफ्त दी जाएगी और बदले में वो दुकान में कोई खुरापात नहीं करेगा। सबको यह सौदा मंजूर हो गया। लेकिन अब समस्या और मज़ेदार हो गई, क्योंकि दूसरे गांवों के भूतों को भी खबर लग गई कि लखपतिपुर में मुफ्त समोसे बांटे जाते हैं। तो वहां पर भूतों का मेला लगने लगा। कोई कहता, हम हैं रघुनाथ का भूत, हमें चाहिए कचौड़ी। तो कोई बोला, हम हैं पुत्तन मिस्त्री का प्रेत, हमें जलेबी चाहिए। और देखते ही देखते पिंटू की दुकान भूतिया होटल के नाम से मशहूर हो गई। दिन में आदमी खाते, रात में भूत खाते और बेचारा पिंटू गिनती करता रह जाता कि किसने कितना खाया। अब गांव वाले तो और मज़े लेने लगे। बच्चों ने गाना बना लिया,
समोसे खाए भूत, चाय पिए भूत, पिंटू की दुकान बनी भूतों की हूट। और यह गाना पूरे मेले में बजने लगा। पिंटू को पहले लगा घाटा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे ज़िले में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से आकर कहते, भूत मिले ना मिले, समोसा तो मज़ेदार है। और भोला राम का भूत भी खुश, क्योंकि उसका नाम हमेशा जिंदा रहा। लेकिन असली हंसी की बात तो तब हुई जब चुनाव आया और सरपंच पद के लिए भोला राम के भूत ने भी नामांकन कर दिया। अब सब हैरान, भूत वोट कैसे मांगेगा? भूत बोला, हमारा चुनाव चिन्ह होगा समोसा, और हमारा नारा हर हाथ में समोसा, हर पेट में चाय। अब यह सुनकर पूरा गांव लोटपोट होकर हंसने लगा। लेकिन चुनाव आयोग परेशान, ये कैसे होगा? फिर नतीजा यह निकला कि भूत चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन गांव की चौपाल पर उसकी गद्दी लग गई। अब हर निर्णय में भोला राम के भूत की राय मानी जाने लगी, और धीरे धीरे पिंटू की दुकान गांव की संसद बन गई, जहां भूत आदमी और समोसा तीनों बराबरी से मौजूद थे। और गांव का नारा बन गया, जहां समोसा वहां भूत, और जहां भूत वहां ठहाके। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को हंसी आई या नहीं आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।